वजू खाना या शिवलिंग, इसके ऊपर तो एएसआई जांच हुई नहीं है। जो एएसआई जांच हुई है वो उस सील्ड एरिया को छोड़ के बाकी परिसर की हुई है। तो कल कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दोनों पक्षों को इसकी कॉपी प्रोवाइड की जाएगी और इसकी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी गई है और पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को कॉपी मिल जानी चाहिए। जितना भी उसमें एक लीगल प्रक्रिया होती है उसमें समय लग सकता है, वो मैं यहाँ पे अनुमानित नहीं कर सकता हूँ। और जैसी कॉपी मिल जाएगी उसको हम लोग अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद आगे जो लीगल कार्रवाई है वो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो लीगल कार्रवाई आगे बढ़ेगी, लेकिन इसी के साथ साथ इसका महत्व क्या है अब ये समझते हैं आचार्य राज मिश्रा से। आचार्य राज मिश्रा, आज क्या सत्य सामने आ जाएगा? क्योंकि सत्य को किसी परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती, परीक्षण हो चुका है, रिपोर्ट आने वाली है, सत्य भी सामने आएगा। देखिए, सत्य सभी के सामने है, ठीक है। सत्य ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है, विपक्ष को नहीं पता है या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको नहीं पता है, यह संभव नहीं है। कोर्ट भी ऑलरेडी आप जानते हैं कि 1983 में स्पेशल एक्ट आया था काशी पर, तो कोर्ट भी इस चीज को जानता है। पूरे शास्त्रों में, पूरे ग्रंथों में, श्री रामचरितमानस में तो यहां तक लिखा है गोस्वामी जी ने कि काशी मुक्त महामंत्र जो जपत में हेशु काशी मुक्त हेत उपदेशु। शास्त्रों के अंतर्गत यहां स्कंद पुराण उठा करके देख लीजिए, शिव पुराण उठा करके देख लीजिए, कितने भी अगर हम धार्मिक पुराणों को लेकर के बात करें तो चाहे जितने पुराणों को आप उठा करके देखेंगे तो वहां पर बहुत आसानी से आपको नजर आता है कि भगवान शिव ने काशी को बसाया था, अपने त्रिशूल पर बसाया था। काशी का एक विशेष महत्व है, महामुनि नारद को जब ज्ञान नहीं प्राप्त होता। मैं राज जी आपको रोकना चाहूंगा, विष्णु शंकर जैन है, कुछ लीगल पक्ष भी जानते हैं। विष्णु शंकर जी, आपको क्या लग रहा है? पहले मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था कि रिपोर्ट सार्वजनिक ना की जाए, लेकिन आज सार्वजनिक होने वाली है, क्यों ऐसा कहा था? क्या अंदेशा था? आपको क्या लगता है? देखिए, मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता इस केस में कि इस केस के बारे में किसी भी ढंग से आप लोगों से हम लोग इंटरेक्ट करें, आप लोगों से हम लोग बात करें। मुस्लिम पक्ष जानता है कि ये केस में हर एक चीज, हर एक प्रमाण ये चीख चीख के कह रहा है कि हिंदू मंदिर का परिसर है और इसीलिए अगर इसको लोग जानेंगे तो लोगों को सच्चाई पता चलेगी कि किस तरह से यहाँ पे हम लोगों के साथ अत्याचार किया गया, बर्बरता की गई और वो अत्याचार और बर्बरता आज भी चालू है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों को जानने से रोक दो। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, लोगों के जानने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। राइट टू नो इज अ फंडामेंटल राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है। इसीलिए पहले भी उन्होंने इस तरह का एक गैग ऑर्डर लिया था माननीय न्यायालय से, जो इस बार माननीय न्यायालय ने देने से मना कर दिया। और ये सारी चीजों की मंशा ये रहती है कि लोगों को जानकारी ना मिल पाए कि ज्ञान व्यापी का सच क्या है। और इसीलिए हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि अपनी रिसर्च के माध्यम से, अपने फैक्ट्स के माध्यम से इस केस को और मजबूत करें और जो वहां पे गलत कब्जा है अंजुमन इंतजामिया का, उस गलत कब्जे को हटाने का काम करें। मैं बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अभी राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ 22 जनवरी को। यह केस राम मंदिर से भी और स्ट्रांग केस है फैक्ट्स के बेसिस पे, और जब यहां पे पूरी बातें सामने आएंगी तो ये समझ में आएगा कि किस तरह से हमारे मंदिर परिसर में गलत ढंग से घुस के नमाज पढ़ने का काम किया जा रहा था। और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इसमें एक बहुत बड़ी मील का पत्थर का काम करेगी और बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है जो इस केस में बहुत मजबूती देगी। जी, लेकिन 1500 पन्ने की एएसआई सर्वे रिपोर्ट अगर सार्वजनिक हो जाती है, आज ही ये हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा वो भी आपसे समझना चाहेंगे विष्णु शंकर जी। देखिए, कोर्ट ने दोनों पक्षों को ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय दिया है। एएसआई ने 92 डेज का सर्वे किया था। उस 92 डेज के सर्वे में करीब 350 आर्टिफैक्ट्स मिले थे, बहुत सारी मूर्तियां मिली थी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को सौंपी है, उनको हैंडओवर की है। और दोनों पक्षों को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो इस रिपोर्ट पे अपनी जो बात रखना चाहते हैं, कोई लोग सहमत होंगे, कोई लोग असहमत होंगे। तो जो लोग असहमत हैं या जो काम अधूरा रह गया उसके बारे में जो भी बातें कहना चाहते हैं वो कोर्ट के सामने रख सकते हैं। तो रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद हम देखेंगे कि हमने जो 92 डेज के सर्वे में पॉइंट आउट किया था वो सारी बातें इस रिपोर्ट में आ गई हैं कि नहीं। अंजुमन इंतजामिया देखेगा कि इसमें क्या उनके खिलाफ बायसनेस हुई है और उसके बाद दोनों पक्ष अपना ऑब्जेक्शन कोर्ट के सामने दाखिल करेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ये डिसाइड करेगी कि ये रिपोर्ट कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बननी है कि नहीं बननी। लेकिन एक बात तो तय है विष्णु शंकर जी कि ये साफ हो जाएगा मंदिर था या फिर मस्जिद। आधी से ज्यादा चीजों के सर्वे हो चुके हैं वजूखाना को छोड़कर, यानी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकती है, ये मान ले हम। जी बिल्कुल, और मैं ऐसा मानता हूं कि आगे चल के बहुत जल्दी वजू खाने का भी, जो वजू टैंक का एरिया है,
इसे मैं सील्ड एरिया कहता हूं, उसका भी सर्वे की एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। और जब वहां पे भी सर्वे होगा तो और ये पूरा फैक्ट और पूरा केस एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को जो सील्ड एरिया है, जो वजू एरिया है, उसके भी एएसआई सर्वे का आदेश दिया था और 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उस एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि उसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। हमने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है कि उस एरिया को भी खोला जाए, वहां पे भी जांच की जाए। और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में जब उसकी जांच होगी तो उसके बाद इसमें एक पूर्णता आ जाएगी और उसके बाद हम इस केस के एकदम अंतिम चरण पे पहुंच जाएंगे। विष्णु शंकर जी, रिपोर्ट कब तक आ सकती है, कितने बजे का वो वक्त हो सकता है, और उसी के साथ जो आप रूपरेखा की बात कर रहे हैं वो रूपरेखा आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगी? वाराणसी जिला कोर्ट के साथ ही आगे बढ़ेगी, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या आपने इसके बारे में भी कुछ सोचा है? देखिए, अभी तो रिपोर्ट कितने बजे आएगी इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। एक सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने की लीगल प्रक्रिया होती है, उस लीगल प्रक्रिया में मेरी लीगल टीम लगी हुई है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट हमें मिल जाए। जहां तक आगे की रूपरेखा की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी भेजा था ओरिजिनल ट्रायल के लिए, और इसका पूरा ओरिजिनल ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आ रही है वजू टैंक के एरिया को, सील्ड एरिया को छोड़ के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि वजू टैंक का एरिया है, जो सील्ड एरिया है, उसकी एएसआई द्वारा जांच कराई जाए। और जब ये दोनों जांच की रिपोर्ट कोर्ट के पटल पे आ जाएगी, उसके बाद इसमें वाद बिंदु फ्रेम होंगे, जिसे कहते हैं इश्यूज फ्रेम होंगे। इश्यूज फ्रेम होने के बाद एविडेंस लीड की जाएगी और एविडेंस लीड करने के बाद इसमें कोर्ट का फाइनल जजमेंट आएगा। तो आगे की यही रूपरेखा है। और ये पूरा जो ट्रायल है, ये ओरिजिनल ट्रायल इस समय वाराणसी की जिला कोर्ट में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के यहाँ चल रहा है। जी विष्णु शंकर जी, एक और सवाल आपसे ये कि जितने सबूत ये इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद ये केस कितनी मजबूती की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, केस ऑलरेडी बहुत मजबूत है और राम मंदिर के केस से हम लोगों को बहुत अनुभव मिला, बहुत सीखने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस केस में जेम्स प्रिंसेप की किताब है, बनारस इलस्ट्रेटेड, राणा पीवी सिंह की किताब है, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई। बहुत सारे ऐसे यात्रा वृतांत हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे देखा है कि लोग यहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। एएसएल ट्रेकर की किताब है जिन्होंने बताया है कि विध्वंस होने के बाद 1670 के बाद भी लोग उस तथाकथित मस्जिद की चौखट पे, प्लिंथ पे पूजा करते रहे, ये मानते हुए कि उनके आराध्य उनके ईश्वर अंदर हैं। तो ये सारे प्रूफ्स हैं, बहुत सारे ओरल एविडेंसेस हैं जिनकी तैयारी की जा चुकी है, जो काशी के लोग इस समय विटनेस बॉक्स में आके गवाही देंगे कि नवंबर 1993 तक हम पूजा कर रहे थे और उस तहखाने में और उस पूरे परिसर में वहां पे बैरिकेडिंग लगा के हमें बाहर फेंका गया। जो स्टेट गवर्नमेंट थी उस समय की, मुलायम सिंह यादव की, उन्होंने इलीगल काम किया बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के। ये सारी हम गवाहियां देंगे और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ी जाएगी।